हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आप लोगों का अपने इस चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th और 12th की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के उर्दू का चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं, जो चैप्टर है इंशाइया क्या है, जिनके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक 3 चैप्टर जो पिछले अपलोड कर दिया हूँ तो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाए और उसे देख ले। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th उर्दू चैप्टर 4 से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो VVI ऑब्जेक्टिव है जिनका चांस है, और मतलब सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना ताख़ीर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे होंगे कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। तो इंशाइया क्या है, जो एक मज़मून है, तो उनके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। तो इसमें पूछा गया है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है, तो हिंदुस्तान से है या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान, कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान इज राइट आंसर। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है तब पर भी देखें और ये अंदाज़ा लगाएं कि हमसे कितना बन रहा है, इसमें जो सवालें हैं कितना इसमें से आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो वज़ीर आगा की जो पैदाइश हुई वो 1922 में हुई। 1922 में वज़ीर आगा की पैदाइश हुई। कहाँ? पाकिस्तान में हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो वज़ीर आगा का जो ताल्लुक़ है किस सिन्फ से है? इंशाइया से। किस सिन्फ से? इंशाइया से। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ इंशाइया से है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका PDF फाइल चाहिए और वहाँ तमाम बातें होती है, वो एक ग्रुप है उर्दू वकार लर्निंग क्लास 12th उर्दू ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाएं। और मैं बता दूं कि जब वहाँ 200 मेंबर हो जाएंगे, 200 मेंबर, तो वहाँ रोज़ टेस्ट ली जाएगी और जो बेस्ट करेंगे, फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे एंड थर्ड करेंगे, तो उसे प्राइज़ दिया जाएगा। क्या प्राइज़ दिया जाएगा? तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो वो इंशाइया से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मज़मून इंशाइया क्या है, कि मुसन्निफ़ कौन है? तो मैं बतला दिया हूँ, पहले भी बतला दिया हूँ कि इंशाइया क्या है, कि जो मुसन्निफ़ है वो वज़ीर आगा है। कौन है? वज़ीर आगा। इंशाइया क्या है, कि मुसन्निफ़ है। मुसन्निफ़ का मतलब होता है इंग्लिश में जिसे राइटर कहते हैं, उसे उर्दू में मुसन्निफ़ कहते हैं और हिंदी में लेखक कहते हैं। यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये जो है, ये यहाँ देख सकते हैं इंशाइया क्या है, ये एक चैप्टर का नाम है, ना कि इंशाइया है। इंशाइया फिर अलग आवेगा, जो आगे चैप्टर है उसमें पढ़ाई होगा। तो ये जो इंशाइया है ये एक मज़मून है। क्या है? ये मज़मून है। पूछा जाएगा कि इंशाइया क्या है, ऑप्शन में रहेगा मज़मून, अफसाना, खाका, इनमें से कोई नहीं, तो वो मज़मून होगा। ठीक है, यहाँ आप ध्यान में रखेंगे। इंशाइया क्या है, कि मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंशाइया कैसी सिन्फ है? शायरी, नशरी, दोनों। तो इंशाइया जो है वो नशरी सिन्फ है। कैसी है? नशरी सिन्फ। ये सब याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस तहरीर में शायर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस तहरीर में शायर जो है वो अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। क्या कहते हैं? तनक़ीदी मज़मून। हाँ दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंशाइया को दिगर इसनाफ से कौन सी चीज़ मुम्मीज़ करती है? तो इंशाइया को जो है गैर रस्मी तरीक़ाकार जो है, गैर रस्मी तरीक़ाकार दिगर इसनाफ से मुम्मीज़ करती है।
ठीक है दोस्तों। हाँ, मैं बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए क्लास 10th की भी वीडियो लाई जाती है। मतलब आपके छोटे भाई बहन सगे संबंधी जो दोस्तों हैं उसे भी बता दें कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की भी वीडियो लाई जाती है, उर्दू हिंदी सभी सब्जेक्ट की वीडियो लाई जाती है। और क्लास 12th की भी उर्दू की लाई जाती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। हिंदी भी लाई जाती है। और बता दूं कि इंग्लिश भी लाई जाती है। तो इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से जाकर देख लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है। तो इंशाइया जो है हम लोग सीधा सीधा जवाब दे देते हैं, कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाए, बस मेरा मोटो यही है। तो इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, शगुफ्ता मोड की पैदावार। किस चीज़ की? शगुफ्ता मोड की पैदावार। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे VVI लगा देते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। तो जैसा कि मैं बता दिया था, वज़ीर आगा की पैदाइश जो है पाकिस्तान में हुई। कहाँ हुई? पाकिस्तान में। कब? 1922। पाकिस्तान में हुई। कब हुई? 1922 में हुई। इसे आप याद रखेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उर्दू शायरी का मिजाज। उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है। ये वज़ीर आगा। ये जो है उर्दू शायरी का मिजाज जो है कौन लिखे हुए हैं? वज़ीर आगा साहब लिखे हुए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्ज झेल में कौन सा वज़ीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ है। तो चोरी से यारी तक, इंशाइया और इंशाइये, अंदाज बयान, हालात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चोरी से यारी तक। दर्ज झेल में कौन सा वज़ीर आगा का इंशाइयों का मजमुआ, यहाँ आप ध्यान देंगे इंशाइयों के मजमुए में चोरी से यारी तक। हाँ दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं और मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वज़ीर आगा की किसी एक तनकीदी मज़ामीन को बताइए। तो दर्ज झेल में कौन सा मज़ामीन? नए तनाज़िर, उर्दू शायरी पर एक नज़र, तनकीदी ज़वाएँ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, इज राइट आंसर है इसका। तो आज हम लोग इनसे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं और मैं इसी तरीके से आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव लाता रहूँगा। और इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा पूरा जब ख़त्म हो जाएगा तब सब्जेक्टिव भी लाऊंगा। उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं जल्द ही लाइव आकर पढ़ाऊँगा। तो सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से ज़्यादा हो उसे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने दोस्त हैं आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सब एक शेयर कर दें, सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। तो अगर सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो मैं बहुत जल्द लाइव आकर पढ़ाऊँगा। बस सपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर, बस। तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही रहने दूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे और नए अंदाज में। जब तक के लिए बाय दोस्तों।